जय हिंद दोस्तों। बिहार पुलिस सिपाही की परीक्षा के लिए आज के इस वीडियो में जीके जीएस से लगभग 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे, जो कि बिहार पुलिस एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। तो साथियों, आप सभी सेशन को बिना स्किप किए लास्ट तक पूरा ध्यानपूर्वक देखें। तो चलिए फटाफट से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। तो साथियों, सेशन का पहला क्वेश्चन है, जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार क्या होता है? शून्य होता है, अपरिवर्तित रहता है, परिवर्तनशील होता है या फिर सभी गलत है। साथियों, बिल्कुल आपको सोच समझकर आंसर करना है और आंसर करने के लिए आप लोगों को नीचे लाइव चैट का ऑप्शन मिल रहा होगा, इसलिए प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में अपना अपना आंसर देना है। तो देखिए, जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार क्या होगा? अपरिवर्तित होता है। यहाँ पर बी ऑप्शन जो ही बच्चे दे रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है, अपरिवर्तित होता है। चलिए आगे देखिए, किसी वस्तु के त्रिविमीय प्रतिरूप को अंकित तथा पुनरावृत्ति करने की तकनीक का नाम क्या है? चलिए आंसर बताएंगे। त्रिविमीय प्रतिरूप का मतलब होता है 3 डायमेंशनल जो इमेज होता है उसको अंकित तथा पुनरावृत्ति करने की तकनीक का जो नाम है ये होलोग्राफी है। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है, होलोग्राफी। चलिए आगे देखिए, संवहन द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण हो सकता है। बिल्कुल सेलेक्टेड क्वेश्चन है। चलिए आप सभी आंसर कीजिए और साथियों आप सभी डेली क्लास को अटेंड कीजिए। क्लास का टाइमिंग है डेली रात 8 बजे से। तो साथियों, संवहन द्वारा ऊष्मा का जो स्थानांतरण हो सकता है किस किस माध्यम में? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, गैस एवं द्रव माध्यम में संवहन द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण हो सकता है। साथियों, संवहन द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण ठोस या फिर निर्वात में नहीं होता है, ये गैस और द्रव में ही संभव है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। सुदूर संवेदन तकनीक में निम्न में से किसका प्रयोग होता है? चलिए चौथे प्रश्न के लिए आप सभी आंसर बताएंगे। सुदूर संवेदन तकनीक में निम्न में से किसका प्रयोग होता है? तो साथियों, यहाँ पर चौथे प्रश्न का सही जवाब है विद्युत चुंबकीय तरंगों का। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। आगे देखिए, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति कौन सी है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में जो बदलने वाली युक्ति है इसका नाम क्या है? तो याद रखिएगा विद्युत मोटर। और जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है वो क्या है? तो डायनेमो। तो फिलहाल यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। आगे देखिए, परम शून्य तापमान पर अर्धचालकों में विद्युत प्रतिरोध हो जाता है। तो साथियों, परम शून्य तापमान पर जो सेमीकंडक्टर होता है इसमें विद्युत प्रतिरोध जो है वो अनंत हो जाता है। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है, अनंत। पेगासस स्पाईवेयर किस देश में विकसित किया गया है? तो यहाँ पर 7वें प्रश्न का सही जवाब है इजराइल देश में। चलिए आगे देखिए, होमी भाभा पुरस्कार किस क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए दिया जाता है? चलिए 8 के लिए फटाफट से आंसर कीजिए। तो यहाँ पर 8वें प्रश्न का सही जवाब है नाभिकीय ऊर्जा। नाभिकीय ऊर्जा के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए होमी भाभा पुरस्कार दिया जाता है। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। आगे देखिए, रेडियो एक्टिविटी मापी जाती है। तो सिंपल क्वेश्चन है, रेडियो एक्टिविटी को गाइगर काउंटर से मापी जाती है। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। और देखिए सी ऑप्शन में सिस्मोमीटर। तो सिस्मोग्राफ जो होता है इसे भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है और भूकंप की तीव्रता को रिएक्टर स्केल में मापा जाता है। भूकंप का अध्ययन क्या कहलाता है? तो सिस्मोलॉजी।
निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा तांबे के मिश्र धातुओं का है? यानी इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन है जिसमें मिश्र धातु में तांबा का इस्तेमाल हुआ हो? तो देखिए पीतल में तो तांबा का इस्तेमाल होता है, यहाँ पर सही जवाब है पीतल और कांसा। पीतल जो है कॉपर यानी तांबा और जस्ता के मिश्रण से बनता है, कांसा जो है कॉपर और टीन के मिश्रण से बनता है। तो इन्हीं दोनों में कॉपर यानी तांबा का इस्तेमाल हुआ है। घड़ी में प्रयोग होने वाले क्वार्ट्ज क्रिस्टल होते हैं। चलिए बिल्कुल सोच समझकर आंसर करना है। और साथियों सेशन के लास्ट में आप सभी को कमेंट करके अपना अपना स्कोर जरूर बताना है कि आपने कितने प्रश्नों के सही सही आंसर दिए हैं। तो घड़ी में प्रयोग होने वाले क्वार्ट्ज क्रिस्टल जो होते हैं याद रखिएगा ये होते हैं सिलिकॉन डाइऑक्साइड। जलाशयों में यूट्रोफिकेशन होता है। तो साथियों जलाशयों में जो यूट्रोफिकेशन होता है याद रखिएगा नाइट्रोजन पोषक तत्वों एवं ऑर्थोफॉस्फेट के आधिक्य के कारण होता है। यहाँ पर डी ऑप्शन सही है। आगे देखिए निम्न रेशों में से कौन पौधों के तने का उत्पाद नहीं है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ये कपास हो जाएगा। कपास ये तना से नहीं होता है, कपास बीज से प्राप्त होता है। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है कपास। और कपास की खेती सबसे अधिक किस मिट्टी में होती है? तो काली मिट्टी में। आगे देखिए मनुष्य की मुख गुहा में निम्न में से किसका पाचन प्रारंभ होता है? तो इसका सही जवाब है कार्बोहाइड्रेट का। यहाँ पर सी ऑप्शन सही है कार्बोहाइड्रेट। आगे देखिए वर्तमान में नीति आयोग के सीईओ कौन है? देखिए नीति आयोग जो है ये योजना आयोग के स्थान पर आया है। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को किया गया था। वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? तो खुद प्रधानमंत्री है। उपाध्यक्ष सुमन बेरी है। और सीईओ की बात करें तो BVR सुब्रमण्यम है। वर्तमान में एयर इंडिया के सीईओ कौन है? तो साथियों वर्तमान में एयर इंडिया के सीईओ कौन है? तो इसका सही जवाब है संजीव कपूर। बी ऑप्शन सही है। आगे देखिए हाल ही में किसे त्रिपुरा राज्य पर्यटन के लिए नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है सौरभ गांगुली को। यहाँ पर बी ऑप्शन सही है। आगे देखिए प्रतिवर्ष दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो सिंपल क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस प्रत्येक वर्ष 22 मई को मनाया जाता है। याद रखिएगा 22 मार्च को क्या मनाया जाता है? तो विश्व जल दिवस। और 22 मार्च को ही बिहार दिवस भी मनाया जाता है। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। चलिए आगे देखिए किस टेनिस खिलाड़ी ने इटालियन ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा डेनिल मेदवेदेव ने। सी ऑप्शन सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार राज्य का भौगोलिक आकृति किस प्रकार से दृष्टिगत होती है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है आयताकार। बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। देखिए बिहार की जनसंख्या जो है ये भारत में पूछा जाए कितने नंबर पर आता है जनसंख्या के हिसाब से, तो तीसरे नंबर पर। प्रथम स्थान पर यूपी है, दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र है और तीसरे स्थान पर जनसंख्या में कौन है? तो अपना बिहार है। और क्षेत्रफल में बिहार का स्थान 12वां आता है, जनसंख्या में तीसरा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में बिहार का कौन सा स्थान है? तो अभी हमने आपको बताया 12वां स्थान है और जनसंख्या में तीसरा। आगे देखिए नासिक में कुंभ मेला निम्न में किस एक नदी के तट पर लगता है?
तो सिंपल क्वेश्चन है, गोदावरी नदी के तट पर, याद रखिएगा। गोदावरी नदी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है और गोदावरी नदी की जो कुल लंबाई है वो 1465 किलोमीटर है, इसे भी याद रखिएगा। आगे देखिए, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अपने आप को खलीफा घोषित कर दिया था? तो यहाँ पर 24 का सही जवाब है ऑप्शन, याद रखिएगा, दिल्ली के किस सुल्तान ने? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है सी ऑप्शन, मुबारक खिलजी ने। तो सी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है, मुबारक खिलजी। भारत में करजन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने किया था? तो ये किया था गोपाल कृष्ण गोखले ने। गोपाल कृष्ण गोखले ने ही 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी, याद रखिएगा। भारत में अंग्रेज ने प्रथम मदरसा कहाँ स्थापित किया था? तो साथियों, भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा 1780-81 में स्थापित किया था, कलकत्ता में। यहाँ पर डी ऑप्शन सही है। आगे देखिए, प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत किसके नेतृत्व में हुआ था? चलिए आंसर कीजिए 27 के लिए। प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत जो है ये हुआ था किसके नेतृत्व में? तो मार्टिन लूथर के नेतृत्व में। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है, मार्टिन लूथर। जीव भार का पिरामिड किस पारिस्थितिक तंत्र में उल्टा जाता है, उलट जाता है? तो सही जवाब है तालाब। आगे देखिए, भारत का वह कौन सा राज्य है जिसका वनाच्छादित क्षेत्रफल सर्वाधिक है? तो यहाँ पर 29 का सही जवाब है ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश का है क्षेत्रफल में सबसे अधिक, और परसेंटेज में सबसे अधिक वन पूछे तो मिजोरम में है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो कि उत्तर प्रदेश में है, तो आपको बताना है उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जनपद में अवस्थित है। यहाँ पर देखिए, जनपद का मतलब होता है जिला। तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये उत्तर प्रदेश के किस जिला में है? तो लखीमपुर खीरी जिला में। सर्वाधिक देशों वाला महाद्वीप कौन सा है? तो साथियों, सर्वाधिक देशों वाला जो महाद्वीप है ये हो जाएगा कौन सा? तो अफ्रीका महाद्वीप। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, अफ्रीका। अफ्रीका महाद्वीप को अंध महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। दक्षिण गंगोत्री कहाँ पर स्थित है? चलिए स्टार मार्क कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दक्षिण गंगोत्री कहाँ पर स्थित है? तो साथियों, दक्षिण गंगोत्री जो है ये अंटार्कटिका में स्थित है। अंटार्कटिका को श्वेत महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर सी ऑप्शन सही है। किस महाद्वीप में एटलस पर्वत स्थित है? और देखिए, जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है फटाफट से आप सभी सेशन को लाइक करें। तो किस महाद्वीप में एटलस पर्वत स्थित है? तो अफ्रीका महाद्वीप में। आशा योजना किससे संबंधित है? तो साथियों, आशा योजना जो है सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं से संबंधित है। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। आगे देखिए, द वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो साथियों, द वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के लेखक है एडम स्मिथ। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। कार्ल मार्क्स की दो पुस्तक है, दास कैपिटल और दूसरा है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, दोनों याद रखिएगा। जुलाई 1991 में घोषित नई औद्योगिक नीति का उद्देश्य का लक्ष्य क्या है? तो देखिए, नई औद्योगिक नीति जो है ये शुरुआत हुआ था 1991 में, और इसका उद्देश्य क्या है? तो वैश्वीकरण, उदारीकरण, खुली अर्थव्यवस्था, ये सभी हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही है। सार्क का पूरा नाम क्या है? तो साथियों, सार्क का फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन
एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, जो कि डी ऑप्शन में दिया गया है। सार्क की स्थापना 1985 में किया गया था। इसका हेडक्वार्टर नेपाल की राजधानी काठमांडू में है। थारपारकर किस पशु की नस्ल है? तो साथियों थारपारकर जो है ये गाय की नस्ल है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में बने धर्म चक्र का रंग किस प्रकार का है? तो साथियों धर्म चक्र का रंग जो है गहरा नीला है। यहाँ पर याद रखिएगा बी ऑप्शन सही है। इनमें से कौन भारत का सर्वोच्च सैनिक अलंकार है? देखिए भारत का सर्वोच्च सम्मान नहीं पूछा गया है, भारत का सर्वोच्च सैनिक अलंकार पूछा गया है। तो ये हो जाएगा आपका परमवीर चक्र। परमवीर के बाद महावीर चक्र, लेकिन सबसे पहले है परमवीर चक्र। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही है। शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग अंतिम मास होता है। तो राष्ट्रीय पंचांग का जो अंतिम मास होता है फाल्गुन होता है और पहला मास होता है चैत्र। तो फिलहाल यहाँ पर पहला ऑप्शन सही है। धर्म में उन्नति के क्षेत्र में सराहनीय प्रयास हेतु कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है? तो इसका सही जवाब है टेम्पलन पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? टेम्पलन पुरस्कार। पिछड़ी जातियों के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण मंडल आयोग ने किया है? तो पिछड़ी जातियों के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण मंडल आयोग ने किया है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है 27%। प्रसिद्ध पुस्तक दास कैपिटल किसके द्वारा लिखी गई? तो अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया था दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, ये दोनों पुस्तक कार्ल मार्क्स की है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही है। किस स्थान समूह में हर 12वें वर्ष कुंभ मेला लगता है? तो देखिए कुंभ का जो मेला है प्रत्येक 12 वर्ष के अंतराल में लगता है और 4 जगहों पर लगता है मेला। कौन कौन से जगह पर? तो प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में। तो पहला ऑप्शन याद रखिएगा सही जवाब है। संयुक्त राष्ट्र की असेंबली में किस व्यक्ति ने पहली बार हिंदी में भाषण दिया था? तो ये दिया था अटल बिहारी वाजपेयी ने। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है, अटल बिहारी वाजपेयी। भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया है? चलिए 49 के लिए आंसर कीजिए फटाफट से। तो साथियों मूल कर्तव्य की बात करें तो भाग 4A और आर्टिकल की बात करें तो 51A में दिया गया है। मूल कर्तव्य को रूस देश के संविधान से लिया गया है और मूल कर्तव्य को संविधान में 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया था और वर्तमान में टोटल 11 मौलिक कर्तव्य है। क्या राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति कभी संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं? तो संयुक्त अधिवेशन के बारे में हमने आपको बहुत बार बताया है कि संयुक्त अधिवेशन का जो प्रावधान है आर्टिकल 108 में किया गया है। संयुक्त अधिवेशन को राष्ट्रपति बुलाता है, लेकिन संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता जो है लोकसभा का अध्यक्ष करता है। तो यहाँ पर सही जवाब है कभी नहीं। तो साथियों आज के लिए इतना ही। सेशन पसंद आया हो तो जाने से पहले आप सभी सेशन को लाइक करते हुए और सेशन को शेयर करना ना भूलें।